नमस्कार साथियों, एसीपी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 2। यह सेट आपके मुख्य एग्जाम में काम देंगे, जैसे बिहार एसआई, बीपीएससी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 68वीं का, उसमें भी यह सेट लाभदायी है। एसएससी सीएचएसएल और भी एग्ज़ाम जो आते हैं, जैसे रेलवे के जो भी एग्ज़ाम आएंगे, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, ऐसे सभी एग्ज़ामों के लिए यह श्रृंखला जो है लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार तो यह जो है कि भारतीय नागरिकों को है। अनुच्छेद 16 भी है और अनुच्छेद 19 भी है, यानी कि उपयुक्त में से सभी जो है यह कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो यह जो है बिल्कुल सही है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है, यह भी सही है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो धन विधेयक को जो है 14 दिन तक राज्यसभा अधिकतम दिन रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, तो कोई भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय है, तो इसका देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होनी चाहिए। तो वह जो है वह 2 माह होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो यह प्रस्ताव जो है 1963 ईस्वी में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो यह उपबंध जो है अनुच्छेद 37 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि जो चेलैया समिति का गठन किया गया था वह किस वर्ष किया गया था। तो चेलैया समिति का गठन जो है वह 1991 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्न में से किस क्रांति का संबंध जो है कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन एक ही है, नोट करते चलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन जो है फंसाने के लिए दे दिया जाता है, तो इसका संबंध जो है वह भूरी क्रांति से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, तो इसे जो है हॉट मनी कहा जाता है। ठीक है, वही बात करें कि हॉट मेल है, उसके संस्थापक जो है सबीर भाटिया हैं। एक हॉट मनी और एक हॉट मेल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, गन्ने का उचित और प्रासंगिक मूल्य, जिसे एफआरपी कहते हैं, अनुमोदित करता है। तो उसे कौन अनुमोदित करता है। तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति जो है उसे अनुमोदित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो इसमें जो है वह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, कि सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, यह जो है शामिल नहीं है। बाकी सभी शामिल हैं, सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार और अदालतों का वकील द्वारा बहिष्कार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो हर एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई है, कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। तो इसकी समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, यह गलत है। यह जो है 8 अगस्त 1942 को हुआ था, नोट करते चलेंगे। बाकी चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 बिल्कुल सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से, एसीपी टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसमें आपको बिहार एसआई का प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने करवा दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके ज्ञान बिंदु जीएस का देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था।
तो वह कब किया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है वह 1829 में नियम 17 के द्वारा किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो सभी जानते हैं कि लॉर्ड एल्गिन प्रथम उस समय थे। कब? बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय इन्हीं को जाता है। किनको? लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें पाल शामिल थे, राष्ट्रकूट शामिल थे, प्रतिहार वंश शामिल थे, जबकि पल्लव वंश शामिल नहीं थे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले, इनमें से शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वह उत्तर दिशा की ओर जो है शवों के सिर रखे जाते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि किस बौद्ध संगीति में प्रथम बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? तो आपको बताते चलें कि जो चतुर्थी बौद्ध संगीति हुई थी तो बौद्ध धर्म को जो है कि 2 संप्रदाय में विभाजन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्व की प्राप्ति हुई? तो महावीर स्वामी को जो है वह रिज्जुपालिका नदी के तट पर जो है कैवल्व की प्राप्ति हुई थी। वहीं निरंजना नदी जो है जिसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे बुद्ध भगवान का जो है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? बोधगया में। ठीक है। तो यह भी एक क्वेश्चन जो है आप नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं वह मखमली पुत्र गोसाल हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को जो है वह मुगल शासनकाल के स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? तो मुगल काल में मुहत्सिब जो है वह आचरण अधिकारी को कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो जो दीवाने अर्ज है वह सैन्य विभाग से संबंधित था। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो नए विद्यार्थी हैं एवं कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके लिए यह सेट श्रृंखला जो है रामबाण साबित होगी, चाहे वह किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो जो बसावन और दसवंत थे वह अकबर के चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? परमाणु, विद्युत गृह और राज दिया गया है। तो सभी जानते हैं कि नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है। वही बात करें कि जो कुंडन कुलम है यह कर्नाटक, तो यह जो है कि गलत दिया गया है। काकरापारा यह गुजरात में बिल्कुल सही है और तारापुर महाराष्ट्र यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के जो है जब भी आपके प्रश्न आए तो आप जो है जो आपको पहले आएगा तो वह आप जो है कि लगा लेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कुंडन कुलम परमाणु संयंत्र जो है वह कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो वह जो है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो वह कौन सा नहीं है? तो ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना यह है, ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम ही न ज़्यादा होना यह भी है, जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत है कि जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। तो 2 सूची दिया गया है, तो कुछ रोग के बारे में इस तरफ दिया गया है और उस किस कारण से होता है वह दिया गया है। तो मिलान करते हैं। तो जो विटामिन B7 का काम है तो बालों का झड़ना जो है वह विटामिन B7 से संबंधित है। वहीं विटामिन B12 की बात करें तो यह परनासी अरक्ता होना इससे संबंधित है। वहीं बात करें विटामिन ई से तो बांझपन उत्पन्न होना यह विटामिन ई का काम है। वहीं बात करें कि विटामिन के का तो इससे क्या है कि रक्त के थक्के जमने में यह सहायता करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो तारों के मध्य दूरी जो है गैलेक्टिक इकाई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वह कौन सा रोग है जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कम होता है? तो वर्णधाता ना के बराबर होता है, कम क्या होता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो यह जो है
ऑक्सीजन का वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, तो वह ऊष्मा की मात्रा कौन सी है? तो गुप्त ऊष्मा उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? बिहार एसआई में नहीं करके बहुत सारे प्रश्न दिए जाते हैं, तो इस पर आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। तो उसमें जो है केंद्रिका पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि जीव द्रव नहीं पाए जाते हैं। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो है और नहीं, आजकल क्या है, थोड़ा एडवांस टाइप का प्रश्न देने लगा है, थोड़ा माइंडसेट के हिसाब से। तो मछली का तेल है, पालक है, आम है, जबकि जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे जो है विटामिन ए का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो जो प्रतिरोध है उसे ओम के द्वारा जो है कि डिनोट किया जाता है या मापा जाता है। विद्युत प्रवाह जो है, तो विद्युत प्रवाह को जो है एम्पियर के द्वारा मापा जाता है। वहीं बात करें बल की, तो जो बल है, बल को न्यूटन के द्वारा, वहीं पावर को वाट में जो है कि संप्रेषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व लिथियम होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो है वह यह पहला ऑप्शन सही होगा कि यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही किसी तत्व का रासायनिक गुण को है तय करता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह जो है भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। कौन सा? देव प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो इसका ट्रिक आप लोगों को हम बताए थे, ठीक है। पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो बिहार एसआई का आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो इसका राइट जो है आंसर मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। इसका ट्रिक बताए थे कि मित्र पर गमछा झार, यहीं से जो है कि सारे कर्क रेखा जो है कि गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है कि सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो है वह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, यह बिल्कुल सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, यह गलत है, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, यह बिल्कुल सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या गूगल करके ही बताइए कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो वह कौन सी नहीं है? तो बेगुअला है, हम्बोल्ट है, लेब्राडोर है, जबकि अंगुलहास जलधारा जो है कि वह शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जब दक्षिण भारत की जब की लगा देगा तो की फॉर कावेरी, ये दिमाग में हमेशा रखिएगा, इसका ट्रिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो प्रशांत महासागर में जो है वह रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है और भूकंप के लिए जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो तकला मकान चीन में है, सही है। थार भारत में है, सही है। आटाकामा मरुस्थल यह चिली में है, बिल्कुल सही है। जबकि गिब्सन अफ्रीका में नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, तो वह जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। उससे पहले आपको बताते चले कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में कौन सा कथन जो है कि सही है? सही उत्तर चुने, देखिए, ठीक है ना। तो इसका जो है राइट आंसर वह 1 और 2 दोनों हो जाएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, यह भी सही है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जो एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF के लिए आप हमें हमारे SAP टेलीग्राम चैनल से जुड़े। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।